जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी 247 आप लोग की टोटल वैकेंसी। एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी वैकेंसी की। जी हाँ, इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 22 अप्रैल 2023 से होने थे, जो कि 12 मार्च 2023 तक चलने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक नहीं आया हुआ। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, तो फुल नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, नहीं है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया, टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को समय से पहले प्रोवाइड हो सके। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की आप लोग की वैकेंसी है 247 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। 12 मई 2023 की डेट अभी तक दी गई है। लिंक एक्टिवेट आज आप लोग का होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को नीचे आने पे पूरी डिटेल मिलने वाली है। 22/4 से 12/5 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है, एज क्या है, टोटल वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो रेडियो ऑपरेटर के लिए 217 वैकेंसी है। रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग की 30 वैकेंसी, टोटल 247 आप लोग की टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी है। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी, इसके अलावा हाइट, वेट, चेस्ट, आप लोग की लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिटन एग्जाम वगैरह की जानकारी। और जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आप लोग शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को फुल नोटिफिकेशन का लिंक दिया, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट होते हैं उसका वीडियो बना दूंगा और आप लोग यहाँ से क्लिक करके आप लोग उसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के फुल नोटिफिकेशन आप लोग को दिया है, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, फुल नोटिफिकेशन आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ, ये है फुल नोटिफिकेशन। तो इस बार क्या कुछ चेंजेस किया गया है, नहीं किया गया, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है जो वैकेंसी है आप लोग की, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के होंगे। वैकेंसी आप लोग की मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक की आप लोग की वैकेंसी है। ग्रुप C की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसके अलावा आप लोग की जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट दी गई है वो आप लोग की 22 अप्रैल 2023 की है। ठीक है, 11 बजे से आप लोग को 12 मई 2023 11:59 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक एक्टिवेट होते ही आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हेड कांस्टेबल आरओआरएम की आप लोग की वैकेंसी है। सैलरी आप लोग की 25,500 से 81,100 रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग का डीए, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंसेज वगैरह, ठीक है, स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस वगैरह आप लोग को मिलेगा। एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फी अलाउंसेज वगैरह आप लोग को मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम आप लोग को लगने वाली है। सैलरी अच्छी खासी है। वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो हेड कांस्टेबल आरओ की आप लोग की 217 और हेड कांस्टेबल आरएम की आप लोग की 30 वैकेंसी है। ठीक है, दोनों के लिए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग को प्रीफरेंस देना होगा। प्रीफरेंस आप लोग सोच समझ के देंगे, ध्यान रखिएगा, या फिर किसी एक के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एक्स सर्विस वगैरह सभी के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग वैकेंसियां देख लेंगे, उसी के अनुसार आप लोग प्रीफरेंस देंगे। वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं और जो आप लोग की वैकेंसी है इसे कैंसिल किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट को सारे राइट्स आप लोग के बीएसएफ के पास है। तो रिक्रूटमेंट bsf.gov.in से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। इसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और इसमें आप लोग को बताया गया है जो भी आप लोग का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का कोटा वगैरह और एक्स सर्विसमैन वगैरह की जानकारी दी गई है। अब बात आती है यहाँ पे हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम, यानी कि रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोग यहाँ पे प्रीफरेंस देना होगा। जी हाँ, दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को प्रीफरेंस देना होगा। प्रीफरेंस के अनुसार ही आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है और बाद में आप लोग जो है इसे चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रीफरेंस आप लोग को सोच समझ के देना है। OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा। 10% सीटें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए। सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम की डेट आप लोग को यहाँ पे दे दी गई। इससे पहले आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी 2022 में, जिसका कि प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसका भी रिटन एग्जाम आप लोग का दिया गया था और सेम डेट पे आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ। तो इस बार भी मान के चलिए रिटन एग्जाम का डेट चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम है। 4 जून 2023 की डेट दी गई। 4 जून 2023 को यहाँ पे 10 से 12 के बीच में मॉर्निंग में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, और 4 जून 2023 को ही शाम को आप लोग को 3 से 5 के बीच में हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का आप लोग को रिटन एग्जाम होने वाला है, जो कि OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम है। चलिए, रिटन एग्जाम की मेरिट में आने के बाद आप लोग को सेकंड फेज यानी कि पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और साथ में आप लोग का होने वाला है डिक्टेंशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स के लिए ही होगा। रेडियो मैकेनिक वाले कैंडिडेट्स को
मीन्स पैराग्राफ, रीडिंग और डिक्टेंशन टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल देना होगा। चलिए ये क्लियर करने के बाद आप लोग का थर्ड फेज आप लोग का मेडिकल है। मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, तो जो भी आप लोगों ने प्रीफरेंस दिया होगा उसी के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की बात की जाए तो देखिए रेडियो ऑपरेटर में मैंने आप लोग को बताया 200 नंबर का आप लोग का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। रेडियो मैकेनिक में भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के ही होंगे, लेकिन रेडियो ऑपरेटर में आप लोग का डिक्टेंशन टेस्ट भी होने वाला है, जो कि फिजिकल के बाद आप लोग का होगा 50 नंबर का, ध्यान रखिएगा। तो 250 टोटल हो जाएंगे आप लोग को रेडियो ऑपरेटर के लिए। रेडियो मैकेनिक का आप लोग का 200 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। चलिए यदि नंबर सेम होते हैं तो टाई होने पे क्या क्या रूल्स वगैरह हैं इसकी जानकारी दी गई। एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए, यानी कि आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोग 12th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th आप लोग की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होनी चाहिए, और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप लोग के एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए रेडियो ऑपरेटर के लिए। या फिर आप लोगों ने 10th कर रखा है प्लस आप लोगों ने ITI कर रखा है रेडियो एंड टेलीविजन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में, या फिर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डाटा ऑपरेशन में, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक के लिए भी आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग के 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% एग्रीगेट होने चाहिए। या फिर आप लोगों ने ITI कर रखी है 10th के बाद, आप लोगों ने 2 ईयर ITI कर रखी है जो कि रेडियो एंड टेलीविजन, या फिर आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डाटा प्रिपरेशन, और इसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रीशियन में, या फिर फीटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर में, या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन में, या फिर मेटनोलॉजी में, या फिर आप लोग की डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप लोगों ने ITI कर रखी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक के लिए भी। एज की जानकारी दी जाए तो दोनों ही पोस्टों के लिए आप लोग को जनरल से हैं तो 18 से 25 साल, OBC से हैं तो 18 से 28, SC ST से हैं तो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट को आप लोग की एज काउंट होगी। लास्ट डेट जो अभी तक दी गई है वो 12 मई 2023 दी गई, यानी कि 12 मई 2023 को आप लोग की एज काउंट होगी। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, तो आप लोग इसमें एज में ऐड कर लेंगे। एक्स सर्विसमैन है, जनरल OBC SC से आते हैं तो आप लोग को एज में बेनिफिट मिलता है, कितना मिलता है आप लोग को पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिटन एग्जाम। जी हाँ, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग को यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे हाइट, मेल कैंडिडेट की जानकारी दी जाए। जनरल OBC SC से आते हैं तो 168 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल OBC SC से आती है तो 157 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, ठीक है, कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह से आप लोग आते हैं तो 3 सेंटीमीटर का फायदा मिलेगा, यानी कि 165 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप लोग ST मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट हैं ST तो 154 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से चेस्ट की जानकारी दी जाए तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट की डिटेल दी है, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट यहाँ पे जनरल OBC SC से आते हैं तो 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना ही चाहिए। और यदि आप लोग इसके अलावा आप लोग ST कैंडिडेट तो 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। डिपेंडेंट है आप लोग फैमिली मेंबर में तो उसकी डिटेल आप लोग को दी है। यदि आप लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो आप लोग को डिटेल दी है। आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का ही होना चाहिए, कितनी एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरी डिटेल आप लोग को दी है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट है तो उसकी डिटेल दी है। इसके अलावा BSF पर्सनल सर्विस में तो आप लोग इसकी डिटेल आप लोग को दी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग का मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी है। जी हाँ, रिटन एग्जाम आप लोग को 4 जून 2023 की डेट यहाँ पे आप लोग को दी गई। तो फर्स्ट फेज में आप लोग का रिटन एग्जाम में RORM का होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 घंटे का पेपर आप लोग को होना। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश GK आप लोग की आने वाली। 40 क्वेश्चन फिजिक्स में, मैथ में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और GK के 20 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 10+2 लेवल का आप लोग का पेपर होगा। करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस वगैरह आप लोग की आएगी GK में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, रेडियो ऑपरेटर के लिए भी, रेडियो मैकेनिक के लिए भी आप लोग का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर का पेपर है और 0.25 आप लोग के मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो OMR बेस आप लोग का एग्जाम है। पासिंग मार्क्स की जानकारी दी जाए तो जनरल OBC EWS यहाँ पे 38% और SC ST से आते हैं तो 33% पासिंग मार्क्स आप लोग के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन, यहाँ प्रेफरेंस वगैरह आप लोग सोच समझ के देंगे, यानी
दोनों ही पोस्टों के लिए एलिजिबल है, दोनों ही पोस्टों को प्रीफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड फेज आप लोग का यहाँ पे होने वाला रिटन एग्जाम की मेरिट में आने के बाद आप लोग को सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए। फिजिकल में आप लोग का पीएचटी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। पीएचटी के अलावा आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी दी गई है, और इसके बाद आप लोग का पीईटी में आप लोग की रनिंग होने वाला है। रनिंग की जानकारी दी जाए तो 1600 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट 6.5 मिनट का, फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट्स 11 फीट 3 चांस मिलेंगे, फीमेल 9 फीट 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप मेल कैंडिडेट 3.5 फीट 3 चांस मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट 3 फीट 3 चांस मिलेंगे। और इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन की जानकारी दी। तो रनिंग क्लियर करने के बाद ही आप लोग का लॉन्ग जंप हाई जंप यहाँ पे होने वाला है। ये आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है। लेकिन यदि आप लोगों ने मीन्स यहाँ पे अप्लाई किया है आरओ, यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया है हेड कांस्टेबल आरओ के लिए, तो आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर का यहाँ पे डिक्टेंशन टेस्ट होने वाला है। डिक्टेंशन यानी कि इमला जो भी बोला था, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग 150 वर्ड होंगे, 50 नंबर का आप लोग का होने, और पैराग्राफ रीडिंग भी होगा, रीडिंग करना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने है। सिर्फ और सिर्फ आरओ रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, रेडियो मैकेनिक वालों के लिए नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो आरओ वालों को यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आप लोग को डिक्टेंशन टेस्ट से गुजरना होगा। डिक्टेंशन टेस्ट में आप लोग की माइनस मार्किंग की डिटेल दी गई है। यदि आप लोग का सिंगल लेटर गलत होता है तो 0.5 माइनस मार्किंग है, और यदि आप लोग का वर्ड मिस्टेक होता है तो 1 मार्क्स आप लोग के काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मेरिट आएगी, मेरिट बनने के बाद आप लोग को थर्ड फेज यानी कि मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल की डिटेल आप लोग को दी गई, मेडिकल वगैरह आप लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का जो है फाइनल सिलेक्शन वगैरह होने वाला है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे 20 जगह तो 19 सितंबर में आप लोग की रिक्रूटमेंट आने वाली थी, शायद उसकी डेट यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे डेट आप लोग यानी कि पहले ही रिक्रूटमेंट निकाल दी गई। चलिए छोड़िए, कोई नहीं, जैसे इसकी लिंक एक्टिवेट होते हैं मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। फीस की जानकारी दी जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट तो 100 रुपये फीस लगेगी। फीमेल SC ST है तो कोई फीस आप लोग को लगने वाली नहीं है। और यहाँ पे आप लोग को जी हाँ पेमेंट देना पड़ेगा, यदि मीन्स 47.2 आप लोग को चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। CSC चार्जेस वगैरह आप लोग को सभी को देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोग को सेंटर्स वगैरह की जानकारी दी गई, इसे आप लोग रीड कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग मुझसे कोई भी चीज़ें पूछ सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूँगा यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन की जरूरत है ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।